आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम सर। जी गुड हो गया। आपकी आवाज रिकॉइल तो नहीं हो रही? लाइक आपकी आवाज आपको वापस सुनाई तो नहीं दे रही जब बोलते हैं तो? आवाज सही आ रही है आपकी। ठीक हो गया। चलें मैं पहले स्टार्ट करवा दूं या पहले बल्कि प्रेजेंटेशन दे दें, फिर मैं आप लोगों को आज वो टूल्स पे वर्किंग स्टार्ट करवाता हूँ। ठीक है, पहले प्रेजेंटेशन दे दें वन बाय वन दोनों। 10-10 मिनट है मैक्सिमम आप दोनों के पास, तो स्टार्ट करें कोई भी एक आप में से और प्रेजेंट करें। क्या मुसीबत है। जी स्क्रीन विजिबल है, स्टार्ट करें। ओके। सर मैंने पहले फेसबुक पर आईडी बनाई है और ये मतलब कि मैंने फेसबुक पर ये ग्रुप्स ज्वाइन किए हैं। सर मेरी आवाज़ आ रही है ना आपको? जी क्लियर है, स्टार्ट लेते हैं। ये मैंने ग्रुप्स ज्वाइन किए जो आपने मुझे बताया था, और ये वाला जो ग्रुप है ना जिस पर अमेज़न मतलब कि लिखा हुआ है, ये वाला, ये इस पे से ना मुझे मतलब कि कुछ आया था, जॉब की ऑफ़र भी आई थी क्योंकि मैंने ये पेज बनाया था हंटिंग का। मैंने आपको मैसेज भी किया था। जी गुड हो गया। अब मुझे बस वो पोर्टफोलियो जो आपने बनाया वो भी चेक करवा दें, ठीक है? और ये पेजेस वगैरह चेक करवाएं कि आप पोर्टफोलियो चेक करवाएं वो आपने कैसे बनाया। सर बस 2 मिनट, मेरा ना लैपटॉप बंद हो गया था। कोई मसला नहीं, ठीक है। मैंने मोबाइल पे ऑन करने की कोशिश की, पहले दूसरी आईडी उठाई हुई थी, अब उसे लॉक आउट किया तो। सर ये मैंने बनाया था पोर्टफोलियो, ये मैंने डिटेल लिखी थी अपने बारे में, और फिर ये मैंने गिग बनाई थी।
जी good हो गया। लिस्टिंग के बारे में बनाई थी मैंने। ये मैंने मतलब कि वो कीवर्ड्स यूज़ किए थे। उसके बाद मैंने ये मतलब कि डायमंड जिस तरह आपने बोला था तो उस तरह बनाया और इस पे ये लिखा था। तो ये मतलब कि 5 बुलेट पॉइंट 5 कीवर्ड सर्च टर्म और इस पे डिस्क्रिप्शन सा दिया था और 7 कीवर्ड्स थे और इस पे मैंने 10 कीवर्ड्स हैं। और कौन सा है ये मैंने वीडियो बनाई थी, ये मैंने खुद बनाई थी, खुद एडिशन की थी। जी ठीक है। बाकी जब अगर इन केस आपने फेक रिव्यूज लेने हो तो बस प्राइस थोड़ी सी कम कर देना, बाकी ठीक बनेगा आपका। और मैंने ये पिक्स भी बनाई थी, ये अमेज़न बेस्ट सेलिंग और फिर मतलब कि ये मतलब कि मैं मतलब कि देती हूँ, सर्विस करती हूँ लिस्टिंग में और फिर ये डिस्क्रिप्शन पॉइंट दिया था। फिर उसके बाद मैंने जो बनाई हुई थी उसके मुतालिक टाइटल पेज और ब्रांड नेम लिखा हुआ था। फिर उसके आगे जो मैंने मतलब कि लिखी हुई थी वो मैंने इधर पोस्ट कर दी थी। उसके बाद मैंने ये बनाया हुआ था, बुलेट्स पॉइंट बनाए हुए थे वो मैंने पोस्ट किए। और ये मैंने पोर्टफोलियो बनाया था और मैंने इंस्टा पे भी आईडी बनाई थी। लेकिन सर मेरा एक सवाल है जी जी सर, फेसबुक पे जो जॉब की ऑफर्स आती हैं उनका क्या करना है? मतलब कि मुझे खुद ब खुद ही आई थी जब मैंने पेज बना के सारी जगह शेयर किया था। तो हम चेक करते हैं कि जॉब किस माइक्रोफोन ऑफ करेंगे या चलें ठीक है ऑन ही रहे। हम वो चेक करते हैं उसकी नवीयत को, किस तरह की हमें आ रही है। मोस्टली स्कैम होते हैं, बाज़ बग होते हैं, ठीक है, लेकिन हम उन्हें निगलेक्ट करते हैं, उन्हीं से हमें थोड़ा सा एक्सपीरियंस मिलता है। बाद में इन केस हमारे पास जो रेयर क्लाइंट्स आते हैं, सीरियस क्लाइंट्स आते हैं, वो किसी तरीके से आते हैं। जो भी कोई आते हैं ऑफर, आप उसके साथ बार्गेन करें, थोड़ा सा चेक करें, ठीक है, बार्गेन करके उसके बाद आप इनके साथ जब ये वाकई आपको लग रहा है कि सही है, सिंसियर है और वाकई रियल है, आप उसके साथ कंटिन्यू करें बार्गेन, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। और सर जो मैंने पीपीसी का बनाया था वो मैंने आपको सेंड कर दिया था। मेरा कंप्यूटर लैपटॉप अचानक से बंद गया तो इसलिए वो ना फाइल उसके अंदर थी। जी ये बेस्ट है, लेकिन जो पोर्टफोलियो जो फाइल बनाइए तो सोशल मीडिया अकाउंट्स हो गया आपके, ये सारे ओके हैं। जो फाइल मैंने बोली थी एमएस वर्ड वो लिखा है, इसमें हंटिंग का, हंटिंग सर्चिंग, लिस्टिंग का है, सोर्सिंग का है, पीपीसी का है, वो लिखा है। उसे एक्सप्लेन करें। कौन सी फाइल सर? मैंने आपको कहा था कि आप एक पोर्टफोलियो वाली फाइल बनानी है, इसमें आपके लिस्टिंग के सैंपल होंगे, आपने प्रोडक्ट लिस्टिंग करनी है, आपके सोर्सिंग के सैंपल्स होंगे और पीपीसी कंपनी होगी, वो वाली फाइल। वैसी फाइल बनानी थी। जी असल पोर्टफोलियो तो वही है। ये तो वैसे सर सोशल मुझे लगा कि आपने ये सब कुछ चेक करना है ये तो और सोशल मुझे मीडिया नहीं पता था कि जी वो मैं आपको बना के सेंड कर दूंगी। चलें ठीक हो गया, ठीक है, थैंक यू सो मच। उसामा आप घर पहुंच गए? यस सर, मैं बताता हूँ। हाँ चलें ठीक है यार, स्टार्ट करें। सर फर्स्ट ऑफ ऑल हम तो पहले देखते हैं अपना प्रोडक्ट देखते, प्रोडक्ट हमारा है कि प्रोडक्ट पे फर्स्ट हैंड करते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट हमने ऐसा लेना है, ट्रेंडिंग वाला प्रोडक्ट नहीं लेना, हमने लेना है जो 12 महीने 12 मंथ प्रोडक्ट चल रहा है, सेल हो रहा है, हमने वो उसको सिलेक्ट करना प्रोडक्ट को। ये कंटिन्यूसली एक सेल चीज हो रही है, उसको सिलेक्ट करने पर देखना, और ऐसा देखना इलेक्ट्रॉनिक आइटम ना हो या कोई टूटने वाली चीज ना हो, ट्रैवलिंग में टूटने वाली चीज ना हो। हमने को मीडिया ऐसा आइटम देखना है जो एक
बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर जा सके, वो खराब भी ना हो सके। बिल्कुल ऐसा ना कोई फूड आइटम ना हो जो खराब हो जाए, एक्सपायर हो जाए। पर हमने ऐसा देखना है जिसमें हमारा प्रॉफिट भी निकला, क्योंकि हमने एफपीए करना है और $20-30 के मुताबिक तक प्रोडक्ट होना चाहिए। और सिंपल और इजी हो, जो हमारा जो सेल बायर हो, खरीद उसको समझ एक चीज आए, और हमारी सर्विस, उसको रिस्पॉन्स टाइम बड़ा अच्छा होना चाहिए, फर्स्ट थिंग। और सेकंड थिंग, जब हम अलीबाबा से ले रहे होंगे, हमें चीजें चेक करनी होंगी, प्रोडक्ट ले रहे होंगे, डायमंड्स 5 देखने होंगे, हमें उसके वेरीफाइड अकाउंट देखना होगा, हमें चीजें चेक करनी होंगी। अगर वो उस क्राइटेरिया पूरा उतरता है, सेकेंडली हमारे बजट पे पूरा उतरता है, तो ठीक है। लेकिन और ठीक है, तब हम उनसे प्रोडक्ट खरीदेंगे। सेकेंड, और लिस्टिंग जब हम करेंगे, उसको हम अपने लिए बड़े सिंपल एंड इजी रखेंगे, क्योंकि अगर कॉम्प्लिकेटेड नहीं करेंगे। और हम कोशिश करेंगे अपने प्रोडक्ट में ज्यादा वैरायटीज ना हो, एक सिंपल प्रोडक्ट अगर प्रोडक्ट तरीके सिंपल इजी प्रोडक्ट होना चाहिए हमारा, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो हमारी जो प्राइस करेंगे, प्राइस इतनी भी ज्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ही ना इतनी ज्यादा लो होनी चाहिए, हमारी मीडियम प्राइस होनी चाहिए। और एसईओ हमने, और ऐसे ऐसे टैग्स हमने वो सिलेक्ट करने जिसमें कंपटीशन भी बहुत कम हो, और सर्च वॉल्यूम भी जिनका ज्यादा हो। और प्रोडक्ट में भी हमने ये देखना, इन सब में भी देखना कि जिसका सर्च वॉल्यूम ज्यादा और वो कंपटीशन कम हो। लिस्टिंग थी, और ऐसे और स्ट्रेटजी जो हमने बनाने, पहले बस हम ऑटो पे रखना, ऑटो जो कीवर्ड कुछ रैंक कर रहे होंगे उनको साथ मिला के, फिर मैनुअल पे करके हमने उनको यूज करना, साथ में वो स्ट्रेटजीज बनानी है कि भाई कौन सी मैनुअल हो, कौन से कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, हम उनको यूज करें। फिर मैनुअल हमने वक्त साथ साथ चेंज करते रहना, हमें ऑटो पे नहीं रखना, मुसलसल ऑटो पे रखें। हम मैनुअल भी हम करेंगे जो कीवर्ड रैंक कर रहे हैं, जो कि उसको, और हम टूल्स के जरिए चेक भी करेंगे कौन सा कीवर्ड रैंक कर रहा है, कौन सी कंपटीशन कम है और सर्च वॉल्यूम जिसका ज्यादा है। यस सर। जी ठीक हो गया, सर। कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, ठीक है, गुड हो गया उसामा। बस मुझे वो फाइल चेक करवा दें, स्क्रीन शेयर करके ना वो फाइल मुझे एक बार दिखा दें, या ग्रुप में वो फाइल सेंड कर दें, मैं वो फाइल चेक कर लेता हूँ, ठीक है। और उसके बाद ये रिकॉर्डेड वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, आप दोनों ने लाजमी, ठीक है, इससे आप लोगों को आइडिया होगा कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसे हैं, ठीक है। तो ये ठीक है लाजमी आप लोगों ने सुननी है, वीडियो लाजमी देखनी है, और बाकी ठीक था, दोनों के कॉन्सेप्ट्स अच्छे थे जी। बस फाइल मुझे अगर है बनी हुई तो शेयर कर दें, यहाँ से लिंक शेयर कर दें, अदरवाइज ग्रुप में शेयर कर दें। सर, मैं आपको फाइल तो बाद में शेयर कर दूं सर, वो आधी आधी रहती, आधी बना रहा था। अच्छा अच्छा, चलें ठीक हो गया। जफर साहब आप सुनाए कि यार बनाई है, या अभी तक आपने रीजन बताया था मुझे, आपका टेक्निकल इशू था, तो लाइक अगर बनी है तो सर ठीक मेरे है, से आप सेंड कर देने, नहीं ये मोहम्मद साद से, अगर बनी है तो शेयर कर दें, अदरवाइज ठीक है, आप बाद में जब टाइम मिले आप लोग को आप मुझे कर दीजिएगा। जी ठीक है, मैं कंटिन्यू करता हूँ फिर नेक्स्ट। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, विजिबल हो तो बताइएगा। जी स्क्रीन विजिबल है आप सबको? यस सर। जी आज हम करेंगे प्रैक्टिकल वर्क टूल्स पे।
जी, आज हम प्रैक्टिकल वर्क करेंगे टूल्स पे, ठीक है? सॉरी फॉर डिले। टूल्स में आप लोगों को शो करवाता हूँ जो हम यूज़ करते हैं एज अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ प्राइवेट लेबर। उनमें टूल देखें यहाँ पे आप लोगों के पास हीलियम 10 के अकाउंट्स हैं, वायरल लॉन्च है और जंगल स्काउट है। मैं पहले समझाऊंगा आप लोगों को। फिलहाल आप ट्रायल बेस पे करेंगे। जब आप समझ लेंगे टूल्स यूज़ कैसे करने हैं, उसके बाद एक वीक के लिए मैं आपको टूल्स के अकाउंट्स प्रोवाइड करूंगा। आप लोग अपना पोर्टफोलियो अच्छा बना सकते हैं। सबसे पहला काम आप लोगों को मैंने ये बताना है कि जी आप हीलियम 10 की अपनी साइन अप कैसे। टॉप पे आप में से कोई है? मुझे सिर्फ लैपटॉप की स्क्रीन चाहिए, बताऊंगा मैं कि क्या क्या करना है, बस उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने एक्शन परफॉर्म करना है। आप में से कोई है लैपटॉप पे? मैंने बनाया हुआ। आप हैं लैपटॉप में स्कूल में? लैपटॉप पे हूँ, लेकिन अभी मेरा फिलहाल अकाउंट कौन सा है ना, मेरा सारा डाटा उड़ गया था तो वो बंद हुआ हुआ है, लेकिन मुझे उसकी पासवर्ड वगैरह पता है। मैं बता देता हूँ और आप लोगों ने कर लेना है। आप लोगों ने लिखना है हीलियम 10 सर्च बार में गूगल पे। हीलियम 10 में जो सबसे पहली वेबसाइट आएगी आप उस पर क्लिक करेंगे। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने आना है यहाँ पे। डैशबोर्ड जैसे ही ओपन होगा सामने ऑप्शन आ रहा होगा लॉग इन एंड साइन अप फॉर फ्री। तो आप लोगों ने साइन अप फॉर फ्री पे क्लिक करना है। असल में मेरा यहाँ लैपटॉप पे ऑलरेडी पेड एक्टिवेट है तो मेरा डायरेक्ट वो ओपन हो जाता है, ठीक है? लेकिन यहाँ पे देखेंगे साइन अप फॉर फ्री आया है, आप इस पे क्लिक करेंगे, ठीक है? साइन अप फॉर फ्री पे मेरा पेड टूल एक्टिवेट है, मेरा ये साइन अप फॉर फ्री होता नहीं है। 2 मिनट मैं मरियम आपके लैपटॉप पे है, काइंडली स्क्रीन शेयर कीजिएगा। तो मैम को बोलते हैं। हीलियम 10 सर्च करें बस। इसमें जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है फर्स्ट वन, पेज लोड हो रहे हैं। नेट बहुत स्लो है मैम आपके पास। मैम स्क्रीन स्टक होगी आपकी। हाँ ठीक है, होगी, ओके हो गया। अब यहाँ साइन अप फॉर फ्री करें, इस पे साइन अप फॉर फ्री। इसी वजह से मैं कहता हूँ एटलीस्ट एक स्टूडेंट क्लास में से लैपटॉप पे हुआ करे। जब मैंने प्रैक्टिकल वर्क करवाना होता है, हंटिंग है, हंटिंग में ज्यादातर आप लोगों का प्रैक्टिकल वर्क होना है, तो कोशिश करें लैपटॉप से ज्वाइन करें। पहले जो टास्क थे वो मोबाइल पे हो जाते थे। हंटिंग ऐसा टास्क है जो आप जिसके लिए आपको लैपटॉप रिक्वायर्ड होगा। साइन अप पर फ्री पे क्लिक करें।
जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपके सामने नेक्स्ट एक फॉर्म्स ओपन हो जाएगा, इसमें आपने अपना नेम, पासवर्ड, ईमेल, ठीक है, वो चीज़ें पुट करनी है। पुट करने के बाद आई एम नॉट रिमोट वो वेरीफाई करना है और देन एग्री करना है टर्म्स एंड कंडीशंस को एंड देन साइन अप कर देना है। सिंपल मेथड है बिल्कुल। यहाँ पे नेम पुट कर दें अपना। अच्छा आप में अगर आप में से कोई ईमेल बताएं मिस गुलशन, आप अपनी ईमेल बता दें, टाइप कर दें बेशक साइट पे मैसेज, उस पे अकाउंट में बना दें, बाद में आपको दे दें। मेल बताइए। गुलशन नवाज 441 गुलशन नवाज 441 ईमेल लिखेंगे नवाज 441। स्पेलिंग बताइएगा। GULSHAN 441 आगे नवाज इसके नीचे पासवर्ड है। ठीक है मिस गुलशन, माइक्रोफोन ऑफ कर दे बस, वो नेट स्लो है इस वजह से स्क्रीन थोड़ी सी ना रिस्पॉन्स बहुत लेट। अच्छा मिस गुलशन, इस पे ऑलरेडी आपने हीलियम का अकाउंट बनाया होगा, इज इट सो? तो दूसरा लिख लें अनाया मीर 81 क्या चीज? इनाया IN IN A IN A YA Y INA YA MEER इनाया के बाद 81 अगर ये चीज़ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, ये चीज़ें टास्क करवाना, अगर ये इनके हिसाब के पास अपना लैपटॉप होता तो फिर मसला ना बनता। इनाया है मैम, INAYA। मिस गुलशन आप काइंडली ये टाइप कर देना यहाँ साइड पे, इजीली काम आसान हो जाएगा, ठीक है, टाइम बच जाएगा। सेम इस तरीके से आप लोगों ने ईमेल पुट करना है, ठीक है, और पासवर्ड, ठीक है, ये करना है। एग्री कंटिन्यू करने के बाद साइन अप करना है। साइन अप पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका अकाउंट हो जाएगा लॉगिन, ठीक है। दिस ईमेल इज ऑलरेडी टेकन। ये मैं इस ईमेल पे मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, ठीक है, जब स्टूडेंट्स को ट्रायल दे रहा था। आप करें इनाया मीर INAYA, ठीक है, YA MEER ठीक है 81 @gmail.com, ठीक है। पासवर्ड यही सही होने दें, बस ये यहाँ पे गुलशन कर देना और देन स्टार्ट कर देना। इस वजह से नेक्स्ट टाइम ख्याल रखिएगा, जब भी हम प्रोडक्ट हंट करेंगे एटलीस्ट तुम तीनों में से कोई एक लाजमी लैपटॉप पे बैठा करें। फिर स्पेशल मैं टाइम निकालता हूँ आप तीन के लिए, ठीक है, तो थोड़ा सा आप लोग भी इंटरेस्ट लें। इस तरीके से आप लोगों ने साइन अप करना है और ये अकाउंट भी ऑलरेडी टेकन है। लाइक सिंपल मेथड है, आप साइन अप करेंगे, जैसे ही आप साइन अप करेंगे आपका अकाउंट ओके हो जाएगा। बस यहाँ तक मेथड मुश्किल था। आगे आपसे इंफॉर्मेशन वो पूछेगा कि आर यू सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन Amazon, तो आपने कहना नो आई एम नॉट सेलिंग द प्रोडक्ट्स। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा कि डू यू वांट टू परचेज, आप लोगों ने कहना है नो थैंक्स, ठीक है।
जैसे ही नो थैंक्स पे क्लिक करेंगे आपके पास अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। अब मैम एक्सटेंशन लगाने सिखा दें, बस ये नेक्स्ट स्टेप 2 हैं वो लाजमी कर लीजिएगा। जब करने बैठेंगे तो आपने ये कहना है कि आई एम नॉट द सेलर ऑन अमेज़न, और उसके बाद जब वो बात करेगा कि डू यू वांट टू परचेज द पैकेज, तो आप लोगों ने कहना है कि अपग्रेड नाउ ऑप्शन आ रहा होगा, आप लोगों ने कहना है नो थैंक्स, साथ लिखा होगा नो थैंक्स, आपने उस पर क्लिक कर देना है। सिंपल मेथड, आपका डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। डैशबोर्ड कैसा होगा मैं अभी दिखाता हूँ आपको अपने लैपटॉप की स्क्रीन शेयर करके। तो गूगल ओपन करें, बस एक्सटेंशन लगाना सिखा दें। सर अक्सर ये भी होता है कि इस पर अकाउंट नहीं नहीं भी बनता, बनता, क्योंकि मैंने बहुत नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। फ्री ट्रायल हीलियम की मिल जाती है। फ्री ट्रायल किस वजह से आप लोगों को दे रहा हूँ कि अभी जो डेली बेसिस पे टास्क होगा ना, वो आप लोगों को क्या होगा, डेली बेसिस पे थोड़ा बहुत टास्क करना है, थोड़ी चीजें समझानी है, तो आप लोगों को बस साथ साथ थोड़ी थोड़ी ना प्रैक्टिस होती रहे। जैसा ही सारा टूल समझ आ जाएगा कि यार टूल की वर्किंग कैसे होती है, तो फिर आप लोगों को मैं टूल्स प्रोवाइड कर दूंगा, उस पर प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हीलियम 10 क्रोम एक्सटेंशन लिखें, ठीक है, और ये क्रोम हीलियम 10 वाले ही ओपन करें, ये वाली हीलियम 10 ये ओपन करें, ये फर्स्ट वेबसाइट, ये जी फर्स्ट वेबसाइट है। स्विच टू क्रोम, ठीक है, यस कर दें, बेशक एक बार छोड़ दें, बस ये समझा दें। स्क्रीन बहुत स्ट्रक हो रही है मैम आपकी लैपटॉप की। अभी तक हमारे पास सिर्फ वही ऑप्शन आ रहे हैं कि जी टैब ओपन हो गया और नो थैंक्स और यस वाले। बहुत ज्यादा नेट स्लो है मैम आपका। आप लोगों ने ये ओपन करना है, ये जो नो थैंक्स और यस वाला ऑप्शन आ रहा है। अगर इन केस आप बिंगो या फायरफॉक्स नहीं रखा हो तो आपके पास ये ऑप्शंस नहीं आएंगे। अगर इन केस आता है तो आप यस टिक कर देना, स्विच टू क्रोम यस। उसके बाद आपके पास यहाँ सामने इसके नीचे ये जो बार सामने शो हो रही है ना, इसके नीचे आ रहा होगा ऐड टू क्रोम। आप लोगों ने सिंपल ऐड टू क्रोम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। इस स्क्रीन में स्टॉप शेयरिंग करके अगेन रीशेयर करें, स्टक होगी स्क्रीन, हमें कुछ नहीं विजिबल। मैं स्क्रीन अगेन रीशेयर करें। जी हाँ, बस ये अवेलेबल ऑन क्रोम, इस पे क्लिक करें। आपने वो स्विच टू क्रोम नहीं किया था, उसे यस करना था, इसे करें अवेलेबल ऑन। पहले यस ऑप्शन डाउनलोड नहीं, यहाँ गूगल करें आप, यहाँ करें हीलियम 10 एक्सटेंशन। ये दो काम आप लोगों ने कर लेने, एक अकाउंट बना लेना है हीलियम 10 पे, साइन अप करना है। वो मैंने थोड़ा सा डेमो दे दिया, बाकी मैं वीडियो भेज दूंगा, वो देख लीजिएगा। एक रिकॉर्डेड वीडियो होगी तो वो आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही एक्सटेंशन कैसे, मेन मसला होता है एक्सटेंशन लगाने का, साइन अप हो जाता है एक्सटेंशन, स्टूडेंट्स को लगानी आती। फर्स्ट वेबसाइट ही विजिट करनी है, क्रोम हो, मैंने पहले बताया था आपका जो सर्च ब्राउजर हो गूगल हो, ठीक है, तो इश्यू नहीं फेस करना पड़ता। जी खाली ऐड टू क्रोम पे क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, जी ऐड टू क्रोम कर दें। जैसे ही ऐड टू क्रोम करेंगे चेकिंग होगी, उसके बाद यहाँ पे ऐड एक्सटेंशन आपने करना है, ठीक है, ऐड एक्सटेंशन करें। ऐड एक्सटेंशन करने के बाद आप लोगों के पास ये एक्सटेंशन डाउनलोड होगी, ठीक है,
और यहाँ पे चेकिंग के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आ जाएगा रिमूव फ्रॉम क्रोम। जब ये लिखा हुआ आ जाए रिमूव फ्रॉम क्रोम, उस वक्त समझे आपकी एक्सटेंशन डाउनलोड हो चुकी है। अभी थोड़ा सा वेट करते हैं, यहाँ चेकिंग की जगह रिमूव फ्रॉम क्रोम लिखा हुआ आ जाए, फिर नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं। जी मैम एक्सटेंशन डाउनलोड होगी, इसे क्रॉस कर दें। अब यहाँ पे लिखा हुआ आ गया रिमूव फ्रॉम क्रोम। जब ये लिखा आ जाए ना, फिर आपने ये जो हैमर वाला साइन ऊपर, ये जो एक्सटेंशन वाला साइन आ रहा है, इस पे क्लिक करना है, आपके पास ये चीजें ओपन हो जाएंगी। यहाँ पे देखें हीलियम 10 आ रहा है, हीलियम 10 के सामने पिन बना हुआ है, उस पे क्लिक करेंगे तो ब्लू हो जाएगी। ये काम जैसे ही करेंगे तो ऊपर से सिंबल आ जाएगा हीलियम 10 के ऊपर, ये कर्सर दे दें, ये देखें तो हीलियम 10 का सिंबल आ गया, इट्स मीन आपकी एक्सटेंशन ऐड हो चुकी है। ये दो काम आप लोगों ने करने हैं लाजमी, एक एक्सटेंशन ऐड करनी है और एक हीलियम पे फ्री अकाउंट बना लेना है, ठीक है। चले मैम आप स्टॉप शेयरिंग कर दें, मैं स्टार्ट करूँ नेक्स्ट। स्टॉप शेयरिंग। जी अब नेक्स्ट काम क्या होना है, इतना काम आप लोगों ने लाजमी कर लेना है। अब नेक्स्ट वर्किंग क्या है वो मैं आज समझा देता हूँ आप लोगों को। क्राइटेरिया मैंने आप लोगों को कल करवा दिया था, होप्सो क्राइटेरिया हो गया ना आप लोगों का। नहीं यार मुझे याद है क्राइटेरिया, वो जो यूएस से यूके मार्केट का के रिव्यूज कितने हो, वो नहीं हुआ अभी तक, रिव्यूज कितने हो। नहीं सर नहीं हुआ। अच्छा वो नहीं हुआ, चलें आज वो क्राइटेरिया करते हैं फिर हम लोग, और साथ ही हम लोग करते हैं टूल स्टार्ट। जी ये क्राइटेरिया आप लोगों के सामने, ये यूएसए यूके जर्मनी ऑस्ट्रेलिया बड़ी मार्केट प्लेसेस का क्राइटेरिया ये है। इस क्राइटेरिया में क्या है जी, एवरेज रिव्यूज ऑफ टॉप 10 सेलर जो है वो 1500 से ज्यादा ना हो, 1500 से कम होने चाहिए, 1500 या 1500 से कम होने चाहिए। हमें रिव्यूज कम चाहिए होते हैं जब हम प्रोडक्ट हंट कर रहे होते हैं, तो एज अ सेलर हमें रिव्यूज कम चाहिए होते हैं, ठीक है। एज अ बायर हम ज्यादा रिव्यूज को प्रेफर करते हैं, लेकिन एज अ सेलर जब प्रोडक्ट लॉन्च करना है तो हमारी कोशिश होती है कि हम कम रिव्यूज वाला प्रोडक्ट लें। इसके पीछे वजह क्या होती है कि हम उस प्रोडक्ट को कम्पीट इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से हमारी कोशिश होगी, पहला स्टेप सिर्फ यहाँ पे मैं जो बातें बताऊंगा वो सिर्फ समझनी है कि वो बात है क्या, इम्प्लीमेंट कैसे होनी है, हमें कैसे पता चलेगा काम में ज्यादा है, वो चीजें बात की है, वो हम प्रैक्टिकली काम करेंगे तो सब कुछ आसान लगेगा। रिव्यूज हमारे 1500 से कम होने चाहिए, जितने रिव्यूज कम होंगे हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होगा, ठीक है। उसके बाद सर्च वॉल्यूम जो मिनिमम है वो आप लोगों का 12,000 होना चाहिए। यहाँ पे सर्च वॉल्यूम भी हम टूल्स की मदद से करेंगे। नीश होती है, मैंने नीश का कॉन्सेप्ट दिया था आप लोगों के कि जो प्रोडक्ट का नेम होता है ना, बेसिकली मैंने पहले जब हम लिस्टिंग कर रहे थे पीपीसी कंपनी की, मैंने नीश का कॉन्सेप्ट दिया आप लोगों को, ठीक है। उस नीश का सर्च वॉल्यूम हम चेक करेंगे, वो 12,000 होना चाहिए, ठीक है, या उससे ज्यादा हो, ठीक है। वो हम टूल्स की मदद से सिलेक्ट करेंगे। अभी नीश का बताता हूँ कि नीश होती क्या है। उसके बाद एवरेज सेलिंग प्राइस जो है, प्रोडक्ट हम ऐसा सिलेक्ट करेंगे जिसकी एवरेज सेलिंग प्राइस $15 से लेके $50 तक हो। $15 से कम ना हो, उसके पीछे लॉजिक है कि जी बहुत ज्यादा सस्ती चीजें भी नहीं होती, और बहुत ज्यादा अगर $50 अबव हो तो बहुत महंगी चीजें भी कम सेल आउट होती हैं। और उसके बाद अगर इनकेस हम $50 से ज्यादा एक्सीड करते हैं तो हमारे जो चार्जेस होते हैं, एफबीए चार्जेस होते हैं, वेयर हाउस चार्जेस होते हैं, रेफरल फी होती है, शिपिंग चार्जेस होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट होती है, वो इंक्रीज हो जाते हैं। तो हमारा जो बजट होता है वो कम हो जाता है। और अगर हम $15 से नीचे आए
तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, तो इस वजह से हम 15 और 50 के दरमियान रहते हैं। फिर बात आती है रेवेन्यू। रेवेन्यू क्या होता है? जो आउटपुट होती है, जो टोटल टर्नओवर होता है, उसे रेवेन्यू कहा जाता है। वो टॉप 10 सेलर्स का मोर देन 15,000 होना चाहिए। यूएसए, यूके, जर्मनी मार्केट प्लेस में वो 10,000 15,000 डॉलर से ज्यादा होना चाहिए। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एएमजी एज अ सेलर। हमारे जो कंपटीटर होंगे टॉप 10 होंगे। टॉप 10 कंपटीटर क्यों होंगे? लाइक माइट बी पॉसिबल उस मार्केट प्लेस में हमारे जो सेलर बैठे हैं वो उस प्रोडक्ट के 6,000 सेलर बैठे हैं लेट्स सपोज, लेकिन हम कंपीट सिर्फ टॉप 10 के साथ करेंगे। इसके पीछे लॉजिक क्या है? जब भी आप लेट्स सपोज क्लास में एंड पे आपका पोजीशन है, लास्ट वाले ना, लेट्स सपोज आपकी एंड वाली पोजीशन है और आप चाहते हैं कि मैं टॉप करूं, तो आप जो सेकंड लास्ट नंबर पे होगा आप उससे फॉलो नहीं करोगे। आप देखोगे फर्स्ट सेकंड थर्ड जो टॉपर्स हैं उनकी ग्रेडिंग कितनी है। ठीक है, तो आप उनके साथ टक्कर करोगे, उनके साथ compete करोगे। अगर उन तीनों को हरा दिया तो बाकी पूरी क्लास ऑटोमेटिकली आपसे हार जाएगी। सिमिलरली रेवेन्यू में हम जो टॉप 10 देखते हैं कि जो बाकी चाहे 6,000 बैठे हैं चाहे 10,000 बैठे हैं, अगर हमने टॉप 10 को हरा दिया तो बाकी ऑटोमेटिकली हमसे हार जाएंगे। हमारे उनके साथ कंपटीशन होता है रिव्यूज का, सर्च वॉल्यूम का, सेल्स का, प्राइस का। ठीक है, ये सारे हमारे उनके साथ कंपटीशन होते हैं, तभी हम उन्हें कंपटीटर बोलते हैं। Amazon एज अ सेलर जो है वो टॉप 10 में 3 बार नहीं होना चाहिए। लाइक जब हम प्रोडक्ट का एनालिसिस कर रहे होंगे तो वहां पे लिखा हुआ होगा कि इस प्रोडक्ट को Amazon सेल कर रहा है, तो जिस प्रोडक्ट को Amazon खुद सेल कर रहा होगा तो उस प्रोडक्ट में हम अपना अच्छा बेस्ट नहीं परफॉर्म कर सकते, हम ज्यादा अच्छी सेल्स नहीं दे सकते। सेल्स मिलेंगी लेकिन वो कहते हैं ना कि एक हाई लेवल की, एक सेटिस्फाइड लेवल की वो सेल्स हमें नहीं मिलेंगी। इसलिए हम कोशिश करते हैं कि Amazon से अवॉइड करें। जब Amazon अगर टॉप 10 में 3 बार बैठा हो या टॉप 5 में 2 बार बैठा हो और डोमिनेंट हो तो हम उसे रिजेक्ट कर देते, हम उस प्रोडक्ट पे फर्दर एनालिसिस नहीं करते। अब ये हमें कैसे पता चलेगा Amazon एज अ सेलर डोमिनेंट है या नहीं है? तो जब हम एनालिसिस करेंगे तो वहाँ ये चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ तो वो चीजें समझें। देन है ब्रांड डोमिनेशन। सिमिलरली जैसे Amazon है एज अ सेलर, सिमिलरली जो बड़े ब्रांड बैठे होते हैं वो भी डोमिनेट नहीं होने चाहिए। अगर टॉप 10 में अगर 3 ऐसे बड़े, एक ही ब्रांड 3 बार आ रहा है या डोमिनेंट है कोई भी ब्रांड मोर देन 3 टाइम या 3 टाइम, तो हम क्या करते हैं, इस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। क्यों? क्योंकि बड़े ब्रांड्स जो बहुत ज्यादा बड़े होते हैं, सारा रेवेन्यू, सारा टर्नओवर वो ले जाते हैं, हमारे पास कुछ नहीं बचता। तो इस वजह से उनसे हम लोग अवॉइड करते हैं, तो उस प्रोडक्ट को भी हम फर्दर एनालिसिस के लिए नहीं लेते। उसके बाद ट्रेंडी या सीजनैलिटी। मैंने आप लोगों को गूगल ट्रेंड ग्राफ चेक करवाए थे फेस मास्क का, क्रिसमस ट्री का और हेलमेट का। यस सर। ठीक है, अब मैंने वहाँ डिस्कस किया था, जो फेस मास्क का ग्राफ दिखाया था मैंने आप लोगों को, वो था ट्रेंडी। एक ट्रेंड चला कोरोना का तो उसमें वो फेस मास्क टॉप पे चला गया, अदरवाइज वो जीरो पे रहता था। ग्राफ याद होगा। जो प्रोडक्ट जैसे क्रिसमस ट्री था वो प्रोडक्ट सीजनल था। मैंने आपको बताया था कि जिसमें ऐसी स्लोप्स आएंगी हमारे लिए वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं होगा, वो सीजनल प्रोडक्ट था। ठीक है, तो हम ऐसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, हम ऐसा गूगल ग्राफ सिलेक्ट करते हैं प्रोडक्ट्स का, या प्रोडक्ट्स ऐसे सिलेक्ट करते हैं जिनका गूगल ट्रेंड ग्राफ, जैसे मैंने हेलमेट का चेक करवाया था वैसा गूगल ट्रेंड ग्राफ हो तो हम कहते हैं कि ये गूगल ट्रेंड ग्राफ अच्छा है। अदरवाइज जैसे क्रिसमस ट्री का या फेस मास्क का था वो ट्रेंडी या सीजनैलिटी होती है, ऐसा ग्राफ अगर आ जाए ऐसी शेप का तो हम उन प्रोडक्ट्स में नहीं जाते फिर। ठीक है, उसके बाद वेट जो है यूएसए यूके मार्केट प्लेस में प्रोडक्ट का हम 2 kg या लेस देन 2 kg, हम 2 kg से ज्यादा एक्सीड नहीं करते। हमारी कोशिश होती है 2 किलो तक ही लें प्रोडक्ट। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट है प्रोडक्ट रेटिंग। जैसे आप लोग प्ले स्टोर से कोई भी चीज करते हो ना डाउनलोड, तो उसके बाद वो रेटिंग मांगते हैं आपसे कि रेट अस। तो सिमिलरली यहाँ पे भी प्रोडक्ट्स की रेटिंग होती है वो 4.2 या समथिंग लाइक दैट। हमें वो रेटिंग 4.2 से ज्यादा स्टार चाहिए होते हैं। टोटल 5 स्टार होते हैं, 5 स्टार में से हमें 4.2 से मोर अबव रेटिंग चाहिए होती है। लिस्टिंग लाइफ होती है कि आपका प्रोडक्ट कितने अरसे से लिस्ट हुआ होगा अमेज़न पे। तो हम लोग देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट जिसे हम एज अ कंपटीटर ले रहे हैं उससे मिनिमम 6 माह हो चुके हो या 6 माह से ज्यादा पुराना हो। ठीक है, लाइक 2 साल पुराना हो, 3 साल पुराना हो, 6 माह पुराना हो, साल पुराना हो, तो वो प्रोडक्ट बेस्ट कंसीडर होगा। अगर कोई ऐसा प्रोडक्ट जो 2 माह पुराना, 3 माह पुराना या 4 माह पुराना तो हम कहेंगे नहीं यार ये ज्यादा बेस्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास स्टैट्स कम है, उससे हमें सीखने को कम मिल रहा है।
जो बहुत ज्यादा पुराना से सीखने को ज्यादा मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए जो लिस्टिंग लाइफ है प्रोडक्ट की टॉप 10 सेलर्स की वो एटलीस्ट मिनिमम 6 मंथ ओल्ड हो। उसके बाद वैल्यू एडिशन होता है। वैल्यू एडिशन इफ एप्लीकेबल, ये कंडीशनल है। अगर इनकेस आपको देने की जरूरत पड़ जाए तो, जैसे रमजान पैकेज या ईद ऑफर आती है तो केचप के साथ मिसाला फ्री होता है, जामशीरी के साथ सोया सॉस की 100 ml फ्री होता है। सिमिलरली वो एक बस सेल्स बूस्ट करने के लिए, सेल्स इंक्रीज करने के लिए वो ऐसा काम करते हैं। तो अगर हम इनकेस ऐसी कोई ऑफर चलाते हैं और हम कोई ऐसा छोटा प्रोडक्ट साथ ऐड करते हैं अपने मेन प्रोडक्ट के साथ, तो उससे वैल्यू एडिशन बोला जाता है। वो मिनिमम $1 या $1 से कम प्राइस का हो, इससे ज्यादा ना हो, वरना हमारा प्रॉफिट मार्जिन जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। ये था क्राइटेरिया यूएस से यूके मार्केट प्लेस का। ये मैं आप लोगों के साथ तस्वीरें शेयर कर दूंगा। ये है जर्मनी, मेक्सिको, ठीक है, और सॉरी ये है आपका दुबई, सऊदीया, यूएई और नई मार्केट प्लेसेस का, ठीक है। ये क्राइटेरिया, इसमें फर्क बस थोड़ा सा ही है। वहां पे एवरेज रिव्यूज 1500 थे, या एवरेज रिव्यूज 1000 है। वहां सर्च वॉल्यूम 12000 था, या सर्च वॉल्यूम 6000 है। वहां पे प्राइस जो थी 15 से 50 थी, यहाँ प्राइस जो है वहां पे 1539 लिखी थी, मैंने बताई 15 से 50 है, तो आप लोगों ने 15 से 50 करनी है। यहाँ पे एवरेज प्राइस लिखी हुई है जी 12 से 25 अप्रोक्सीमेटली, तो आप लोगों ने ये प्राइस भी कर लेनी है जी 12 से लेके $30-40 तक। उसके बाद रेवेन्यू की बात करें तो वहां पे टॉप 10 का मोर देन 15,000 था, यहाँ पे मोर देन 10,000 है, ठीक है। ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है। बाकी AMG एज अ सेलर टॉप 10 में नहीं होना चाहिए 3 बार से ज्यादा। ब्रांड डोमिनेशन 3 बार से ज्यादा ना हो। ट्रेंडी या सीजनलिटी प्रोडक्ट में ना हो शो, ये सेम आ रहे हैं। वेट वहां पे 2 kg था, यहाँ पे वेट जो रिकमेंडेड है वो 1.5 या उससे लेस। उसके बाद प्रोडक्ट रेटिंग जो थी वहां पे 4.2 थी, यहाँ पे भी 4.2 है। प्रोडक्ट लिस्टिंग लाइफ जो थी वहां पे भी 6 मंथ होल्डर है, यहाँ पे भी 6 मंथ होल्डर होनी चाहिए। वैल्यू एडिशन वहां पे भी लेस देन $1 होना चाहिए था, और यहाँ पे भी लेस देन $1 है। बस जो पहले 4 पॉइंट है वो थोड़े से अलग है, बाकी सब कुछ सेम है। ये है क्राइटेरिया, एक रफ सा क्राइटेरिया। फर्दर क्राइटेरिया कैसे बनते हैं, टूल्स पे कैसे काम करेंगे, ऐसे ऐसे जब हमारी प्रैक्टिस होगी, हर बार हम नया क्राइटेरिया पुट करेंगे तो चीजें समझ आ जाएंगी। अगर इसमें कोई डाउट है तो पूछ ले क्वेश्चन, अदरवाइज मैं नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करूँ। सर कोई डाउट नहीं। ठीक है भैया। अभी हीलियम 10 जब आप साइन अप कर लेंगे फ्री एसएस पे, तो आप लोगों के पास सेम इस तरह का ना एक आएगा। तो कि मैं ये कर लूँ, जो अकाउंट्स ओपन किए हैं वो खत्म, और आप लोगों के पास जो हीलियम 10 का अकाउंट आएगा, जो डैशबोर्ड आएगा वो इस शेप का आएगा। अभी मैं आप लोगों के सामने डैशबोर्ड ओपन करता हूँ हीलियम 10 का, ठीक है। और फिर आप लोगों को पहले आज मैं टूल्स पे प्रोडक्ट कैसे सर्च करते हैं वो बताता हूँ तरीका। कल हम मैनुअली भी एक बार सर्च करके देख लेंगे दोनों चीजें। दो सेकेंड में बस पेज लोड हो ले। बस ये थोड़ा सा वेट, पेज लोड हो रहा है अभी। जी ये आप लोगों के पास डैशबोर्ड है हीलियम 10 का। अभी कंप्लीट लोड नहीं हुआ, अभी लोड हो रहा है, तो हम पूरा लोड होने देते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये आप जब आप लोग साइन अप करेंगे ना तो आप लोगों का ये आ जाएगा, ठीक है। इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा,
और वहाँ पे उस डैशबोर्ड पे आप लोगों का नाम लिखा होगा। अभी ये पूरा होल लोड ऊपर टॉप पे नाम आ जाएगा, ठीक है। ये पेड है तो इस वजह से यहाँ पे अंग्रेजों के नाम आते हैं मोस्टली, क्योंकि पेड टूल है। तो पेड टूल जो बाई किए होते हैं अंग्रेजों ने बाई किए होते हैं, हम उनसे फर्दर एसेस लेते हैं। तो आप लोगों ने फ्री ट्रायल लिया हुआ है, तो फ्री ट्रायल में आप लोगों का नाम आ रहा होगा, शो हो रहा होगा ऊपर। ये देखें, ये डैशबोर्ड के असल फॉर्मेट है। यहाँ पे ऊपर डैशबोर्ड, यहाँ पे लिखा हुआ है AMG गुरु और आगे नंबर लिखा हुआ है। आप लोगों को यहाँ पे अपना नाम आ रहा होगा, ठीक है। अब हमारा काम इस पे जो फर्दर है, अगर इन केस लेट्स सपोज मेरे पास बिल्कुल प्रोडक्ट का आइडिया नहीं है, जो काम आज हम करने जा रहे हैं ये उस कंडीशन में करते हैं जब हमारे पास बिल्कुल प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होता, टोटली प्रोडक्ट का आइडिया नहीं होता, ठीक है। सिर्फ इतना पता करता है कि इन्वेस्टमेंट कितनी और मैंने अर्न कितना करना है, ठीक है। तो उस वक्त हम ये सॉफ्टवेयर यूज करते हैं। हीलियम 10 के अंदर टूल्स पे जाएंगे, टूल्स पे जाके आप लोग ब्लैक बॉक्स पे, प्रोडक्ट का जब आइडिया बिल्कुल नहीं होता तो ये प्रोडक्ट ढूंढने के लिए ब्लैक बॉक्स यूज होता है। जब प्रोडक्ट का आइडिया माइंड में ना हो, अगर माइंड में प्रोडक्ट का आइडिया तो हम सिर्फ अमेजोन में सर्च बार में प्रोडक्ट लिखते हैं, मार्केट प्लेस ओपन करते हैं और डायरेक्ट वहाँ पे कंपटीटर एनालिसिस करते हैं। वो मैं कल प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा, लेकिन आज हम बिल्कुल जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। लाइक मेरे पास प्रोडक्ट का आइडिया बिल्कुल नहीं है, माइंड में क्राइटेरिया मैंने अभी पढ़ा है, मुझे पता है कि चीजें मैंने किस किस तरीके से एडजस्ट करनी है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग फ्लेक्सिबल क्राइटेरिया बनाऊंगा और डिफरेंट प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करूंगा। थोड़ा नेट स्लो हो गया, ये बस पेज लोड होता है तो फिर नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। जी, ये आप लोगों के पास ब्लैक बॉक्स आ गया, ठीक है। इस ब्लैक बॉक्स पे आप लोगों ने सिंपल इस क्राइटेरिया को पुट करना है और क्राइटेरिया को पुट करके आप लोग प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे। जैसे लाइक सबसे पहले हम मार्केट प्लेस सेलेक्ट करते हैं कि जी मार्केट प्लेस कौन सी है हमारी। लाइक हमारी मार्केट प्लेस है जी यूके, तो हम यहाँ से यूके सेलेक्ट करेंगे। सबसे पहला काम, कैटेगरीज हम सेलेक्ट करेंगे। आप लोगों को पता है कौन सी कैटेगरीज गेटेड है, कौन सी अनगेटेड है, ठीक है। और आप लेट्स मैं आपको सारा पता है, यहाँ पे मैंने कैटेगरीज आप लोगों को बताई हुई है कि कौन सी गेटेड है कौन सी अनगेटेड है। लाइक ऑटोमोबाइल्स गेटेड है, उसके बाद ब्यूटी पर्सनल केयर में मैं नहीं जाऊंगा, कैमराज फोटो में नहीं जाऊंगा, सीडीज में नहीं जाऊंगा, सेलफोन्स में नहीं जाऊंगा, ठीक है। उसके बाद कंप्यूटर एसेसरीज इलेक्ट्रॉनिक्स में नहीं जाऊंगा। ये आगे फर्दर सब कैटेगरीज भी बहुत ज्यादा है। लाइक यहाँ पे देखो ना, इसके अंदर सब कैटेगरीज भी ग्रोसरी और गवर्नमेंट फूड में बहुत सी चीजें आ जाएंगी आगे, देखो, ठीक है। सब कैटेगरीज में है, तो रिलैक्स रहो, ये नहीं कहना कि इतनी ज्यादा कैटेगरीज तो अनगेटेड है, फिर मैं किस में जाऊंगा। तो यहाँ पे देखो आगे बहुत सी कैटेगरीज हैं आगे, ठीक है। हैंडमेड प्रोडक्ट्स है, हाउस होल्ड्स हैं, ठीक है। इंडस्ट्री, होम एंड किचन से रिलेटेड लेट्स मैं ये कैटेगरी सेलेक्ट करता हूँ। और इम्प्रूवमेंट रेंज, लाइक हम कौन सा प्रोडक्ट सेलेक्ट करें जिसकी इम्प्रूवमेंट रेंज जो है आप लोगों की कितनी हो। आप ऐसा प्रोडक्ट फाइंड आउट करो जिसमें ज्यादा मेहनत करनी पड़े और फिर जाके आपका स्टोर रन हो, या थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो स्टोर रन हो जाए। हमारी कोशिश होती है थोड़ी मेहनत करनी पड़े तो लिटिल, और इसके बाद कंपटीशन कितना हो, हाई हो, लो हो, मीडियम हो, तो हमारी कोशिश होती है मीडियम हो या हाई हो। और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है कि आई वांट टू सेल माय प्रोडक्ट्स फॉर, प्राइस रेंज आ जाती है। पहले आप लोगों ने कोशिश करनी है $0 to $30 सर्च करो पाउंड, ठीक है। और उसमें देखो कि 15 से 30 के दरमियान जो प्रोडक्ट्स होंगे वो सिलेक्ट करो। अगर इनकेस नहीं अच्छा प्रोडक्ट मिलता तो आपने करना है 30 से 100 के दरमियान, फिर आप लोग सर्च ये सिलेक्ट करेंगे, ये प्राइस रेंज। तो फिर जो 30 और 50 के दरमियान होंगे प्रोडक्ट्स आपकी रेंज के मुताबिक वो सिलेक्ट करने हैं। एक मैं 0 to 30 कर रहा हूँ फिलहाल प्राइस रेंज सिलेक्ट। और मंथली रेवेन्यू में यहाँ पे कर रहा हूँ, यूके मार्केट है, मुझे मोर देन 15,000 चाहिए, आपको आइडिया है, तो यहाँ पे मैं 10,000 प्लस कर दूंगा।
और सर्च करूंगा। ये सिंपल टूल्स अभी सिंपल करवा रहा हूँ, एडवांस नहीं करवा रहा, एडवांस बाद में करेंगे, पहले सिंपल समझ लें। खाली सर्च करना है, जैसे ही सर्च करेंगे आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट्स लोड होना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, प्रोडक्ट्स ये लोड हो गया है, मेरे पास सामने प्रोडक्ट्स आ गए हैं। अब मेरा काम यहाँ पे क्या है जी, मैंने चेक करना है यहाँ पे कि जो मेरे पास प्रोडक्ट्स हैं, लाइक यहाँ पे अच्छा प्रोडक्ट कौन सा होगा जिसका ये जो एरोज हैं ये अपवर्ड हो, प्राइस का भी और सेल्स का भी। सबसे पहली नजर में जो हमने सिलेक्ट करना है, और रेवेन्यू जो है वो हमारी डिमांड मतलब 15,000 से ज्यादा हो, सबसे पहली कोशिश ये होगी। लाइक इसमें सेल्स ट्रेंड तो अच्छा है लेकिन प्राइस ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, लेकिन -3% निग्लेजिबल होता है, 3% 2% निग्लेजिबल होता है, 3% से ज्यादा नीचे डाउनफॉल आ रहा हो तो फिर हम कहते हैं कि यार ये बहुत ज्यादा नाइंसाफी है, फिर हम उस प्रोडक्ट को छोड़ देते हैं। उसके बाद बाकी चीजें लेट्स सपोज इस प्रोडक्ट की देखें तो सबसे पहले हम देखते हैं ये FBA या ये FBA है, इट्स मीन कि ये फुलफिलमेंट बाय अमेज़न है। ये अमेज़न खुद सेल नहीं कर रहा लेकिन ये जो सेलर है अमेज़न की सर्विसेज यूज कर रहे हैं, हम ये देखेंगे। उसके बाद क्लॉथिंग कैटेगरी आ जाती है, इसमें इसका BSR क्या है, बेस्ट सेलर रैंक क्या है। बेस्ट सेलर रैंक जितना छोटा होता है हमारा प्रोडक्ट उतना अच्छा होता है। मैंने शायद बताया था बेस्ट सेलर रैंक का और हमारी सेल्स का आपस में इनवर्स रिलेशन है। अगर सेल्स इंक्रीज होंगी, सेल्स बढ़ती हैं तो BSR कम हो जाएगा, और जब सेल्स कम होगी तो BSR ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो इट्स मीन हमारा वो प्रोडक्ट अच्छा कंसीडर होता है जिसका BSR कम हो। ठीक है, तो इसका BSR बहुत ज्यादा कम है, अदरवाइज BSR लाखों में पड़ा है। लाइक जैसे ये देखो चौथे नंबर पे प्रोडक्ट, इसका 63,000 BSR है और इसका सिर्फ 447 BSR है, तो इट्स मीन ये प्रोडक्ट बेस्ट है, अच्छा है BSR पॉइंट ऑफ व्यू से। सेकंड इसकी कैटेगरी है जी, उसमें इसका ये सब कैटेगरी है, इसमें इसका BSR 8 है, तो लाइक उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये अच्छा है। नेक्स्ट इसका प्राइस फैक्टर देखें जी कि इसके प्राइस रेंज हमारी रेंज के अकॉर्डिंग है, 15 और 50 के दरमियान है। हम ग्राफ चेक करेंगे इसका प्राइस का कि लास्ट 30 डेज में इसका प्राइस ट्रेंड कैसा चल रहा है। लाइक कांस्टेंट चल रहा है, जब बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन आ रही है, लाइक बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन, बहुत ज्यादा अप्स एंड डाउन आ रही है, तो इट्स मीन ये कंपटीशन टफ है। लेकिन यहाँ पे देखें ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं आई, बस ये -3% अभी आई है, अदरवाइज इसकी प्राइस $23 तक चलती रही है, 23 पाउंड तक। अभी ये आजकल डाउन फॉल आया था, 19 पे आई है, अदरवाइज ये 23 पे चलती रहती है, तो इट्स मीन बहुत ज्यादा डाउनफॉल नहीं है, तो इट्स ओके, हम चले जाएंगे इस प्रोडक्ट में फर्दर। नेक्स्ट आता है हमारी सेल्स। सेल्स हमें देख रेवेन्यू पे हमारी सेल्स डिपेंडेंट होती है। हमारे रेवेन्यू 15,000 से ज्यादा चाहिए। ठीक है, अगर हमें रेवेन्यू 15,000 से ज्यादा चाहिए तो इट्स मीन सेल्स हमें उतनी चाहिए कि हमारी जो प्राइस है उसे मल्टीप्लाई करें सेल्स के साथ, तो हमारा रेवेन्यू 15,000 से ज्यादा बने। तो अगर रेवेन्यू हमारा 31,000 पाउंड के राउंड अबाउट बन रहा है तो इट्स मीन सेल्स हमें 1,000-1,500 से ज्यादा चाहिए। तो 1,000-1,500 से ज्यादा सेल्स है हमारी, या मिनिमम अगर प्राइस आपकी $15 है या 15 पाउंड है, तो आपको सेल्स 1,000 चाहिए होंगी, तब जाके आपका रेवेन्यू कितना बनेगा, 15,000। तो यहाँ प्राइस आपकी 19 है, तो इट्स मीन आपकी सेल्स अगर 900 भी होती तो भी चल जाता। ठीक है, और यहाँ पे प्राइस सेल्स भी अच्छी है और पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, सेल्स इसकी बूस्ट कर रही है। सेल का ग्राफ चेक करें तो सेल का ग्राफ अपवर्ड जा रहा होगा। ठीक है, सेल का ग्राफ यहाँ पे जी है ब्लू वाला, तो यहाँ पे देखें ये जो पीक आ रही है ये वाली, ठीक है, ये अच्छी जा रही है, टॉप पे जा रही है। ठीक है, तो टॉप से मुराद ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये सेल अच्छी है। नॉर्मल ये जो लाइन है ग्रे वाली, ये जो थोड़ी सी तिरछी लगी हुई है, जो अभी काली हो जाएगी लाइन। ठीक है, जब मैं कर्सर ले आऊंगा तो ग्रे हो जाती है, अब साइड पे क्या ब्लैक हो गई, ब्लैक वाली है ये नॉर्मल है। ठीक है, और भी ब्लू वाली लाइन जो है ये सेल्स को दिखा रही है, तो लाइक सेल्स अच्छे ही चल रही है, फ्लक्चुएट हो रही है 40 से 70 और आजकल 60 के राउंड अबाउट चल रही है। ये भी सही हो गया, सेल्स भी सही जा रही है, पॉजिटिव ट्रेंड चल रहा है, एरो अपवर्ड है, 219% ट्रेंड चल रहा है इसका। रेवेन्यू हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, 31,000 है, 15,000 से बहुत ज्यादा है। रेटिंग देखे तो 4.2 है, मैं 4.2 जो से अबव में वैसे से कम मुझे रिव्यूज चाहिए, तो यहाँ पे रिव्यूज 347 है जो कि बहुत ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू 1500, तो आई विल बी ओके विद दैट, आई विल मूव नेक्स्ट। ठीक है, मैं इसे ही कंटिन्यू करूंगा, मैं नेक्स्ट प्रोसीड कर लूंगा 347 रिव्यूज पे। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है सेलर। प्राइवेट लेवल के लिए आपका एक सेलर हो या मैक्सिमम 2 सेलर हो, इससे ज्यादा सेलर ना हो। ठीक है, तो एक सेलर है, उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बेस्ट है। नेक्स्ट अगर बात करें हम लोग
लास्ट ईयर सेल्स, पिछले साल की सेल्स इसकी कितनी थी, 5,600। पिछले साल का रिकॉर्ड भी आ रहा है हमारे पास, पिछले साल की सेल्स इसकी सही थी। उसके बाद इसका साइज, शिपिंग साइज, इसके एक्स्ट्रा लार्ज इन्वेलप, लाइक ये टी शर्ट है तो ये एक इन्वेलप में आ जाती है, लाइक इसके लिए कोई बॉक्स वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती, तो ये शर्ट जो है इन्वेलप में आ जाती है, तो एक्स्ट्रा लार्ज इन्वेलप चाहिए होता है। इसका वेट जो है आपको पता है, वेट हमें कितना रिक्वायर्ड है, 2 kg, लेस देन 2 kg, तो इसका वेट 0.64 LB है, जो कि कोई अप्रोक्सीमेटली 250-300 ग्राम बनेगा। स्टोरेज फीस इसकी नहीं दी हुई। बेस्ट सेलिंग पीरियड इसका जुलाई 2022 है, इसके साथ हमें मतलब नहीं होता। एज मंथ, लिस्टिंग लाइफ 6 मंथ होल्डर हो, तो यहाँ पे इसकी लिस्टिंग लाइफ कितनी है, जो प्रोडक्ट मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ 15 मंथ है, इट्स मीन मेरे क्राइटेरिया पे है। लिस्टिंग लाइफ वहाँ पे उन्होंने 6 माह मांगी, ये मोर देन 6 मंथ है, तो इट्स ओके, चलेगा। और वेरिएशन काउंट जितनी कम हो उतना बेस्ट होता है प्रोडक्ट। वेरिएशन काउंट इसमें 0 है, तो इट्स मीन ये अच्छा प्रोडक्ट है। और इसके बाद रिव्यू टू सेल, ये रेशियो होती है सेल्स और रिव्यू की, कि लाइक रिव्यूज कम है, सेल्स ज्यादा है, ये जो रेशियो निकली है इसका मतलब ये है 4.61 पे, इसका मतलब ये है कि 4 सेल्स हो तो 1 रिव्यू पड़ता है इन्हें, 4 सेल्स पे 1 रिव्यू है इनका। ये चीजें मैंने चेक करनी है, अगर ये चीजें मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, जैसे इस प्रोडक्ट की चीजें मेरे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है, तो मैं इस प्रोडक्ट को सिंपल यहाँ पे इस प्रोडक्ट की इमेज जो है इस पे आके क्लिक करूंगा और अमेजोन पे इस प्रोडक्ट को ओपन कर लूंगा। प्रोडक्ट लिस्टिंग ऑलरेडी आप लोगों ने की हुई है, तो आप लोग टाइटल में से इसका यहाँ से उठाओगे जी, यहाँ से इसका मेन कीवर्ड उठा लोगे, मैनुअली चीजें चेक कर लोगे थोड़ी सी। मैनुअली चीजों में क्या चेक करना है आप लोगों ने, यहाँ नीचे आओगे, इसके डिस्क्रिप्शन के पास यहाँ पे इसका BSR लिखा हुआ है 11,142, ठीक है, BSR इसका। वहां पे हालांकि टूल्स पे हमें क्या आ रहा था, टूल पे हमें आ रहा था जी यहाँ ब्लैक बॉक्स में 400 कुछ, ठीक है, और यहाँ पे 1142 है। इट्स मीन टूल्स पे हम 100% रिलायबल नहीं होते, टूल्स पे हम 80% to 70% डिपेंडेंट होते हैं, बाकी चीजें हमने खुद तसल्ली करनी होती है मैनुअली। तो हम मैनुअली चेक करें तो 1142 आ रहा है उसका BSR एक कैटेगरी पे, और दूसरी कैटेगरी सब कैटेगरी पे 13 आ रहा है। तो इट्स मीन मतलब वो ब्लैक बॉक्स थोड़ा सा एरर दे रहा था, ठीक है, ये चीजें चेक करनी होती हैं। उसके बाद बाकी लिस्टिंग वगैरह का आपको पता है, आपने लिस्टिंग चेक कर लेनी है कि इसकी लिस्टिंग कैसी है। और यहाँ पे जब आप आओगे तो यहाँ पे इसके टाइटल में से आपने एक मेन कीवर्ड सिलेक्ट करना है, लाइक मैं सिलेक्ट करता हूँ वुमेन शॉर्ट्स, ठीक है, ये सिलेक्ट करता हूँ कीवर्ड, मार्केट में आके मैं इस कीवर्ड को पुट करता हूँ, सर्च करता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ देखना है कि क्या सेम प्रोडक्ट्स आ रही हैं कि नहीं आ रही, तो देखो सेम प्रोडक्ट्स नहीं आ रही, तो लाइक मेरा कीवर्ड सही नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अपना कीवर्ड चेंज करूंगा, ठीक है। अब मैं कीवर्ड क्या चेंज करता हूँ, प्रिंटेड शर्ट्स, ठीक है, मैं ये करता हूँ, ये टी शर्ट, प्रिंटेड टी शर्ट्स कर लेता हूँ, शर्ट्स रफल टी शर्ट, ठीक है, ये कर सकते हो। आगे ब्लाउज वगैरह यूज कर सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं नहीं जाता, लेकिन वो अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, ठीक है, टी शर्ट ब्लाउज अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, उस पर एनालिसिस कर लीजिएगा, ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। लेकिन यहाँ मैं क्लास में तो मैं वो चीजें नहीं शो करवा सकता, बाकी खुद समझदार हैं आप सब, लेकिन वो अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, आप उस पर एनालिसिस लाजमी कर लीजिएगा, उसकी सेल्स ज्यादा होंगी। लाइक यहाँ पे मेरे पास ठीक है टी शर्ट्स आ गई, लाइक मेरी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, इस कीवर्ड का, ये जो मैंने कीवर्ड यहाँ पुट किया है, इस कीवर्ड का मैं गूगल ट्रेंड चेक करूंगा, ठीक है, ये जो मैंने कीवर्ड शर्ट्स रफल टी शर्ट लिखा हुआ है, इसका मैं गूगल ट्रेंड चेक करूंगा। जैसे मैंने पहले आप लोगों को फेस मास्क और उनका करवाया था, अब मैं इस कीवर्ड को क्या बोलूंगा, नीश। अब मैं इसका गूगल ट्रेंड चेक करूंगा, अगर इसका गूगल ट्रेंड अच्छा हुआ, लाइक 25 वाली लाइन से ऊपर हुआ, तो मैं कहूँगा ओके यार, ये मेरा प्रोडक्ट, ये नीश जो है वो सही है। अगर इनकेस उस पर अच्छा ना हुआ, तो मैं ये जो रफल वर्ड अंदर से रिमूव कर दूंगा, मैं अगेन कीवर्ड चेंज करके, लाइक अभी यहाँ पे लिखा हुआ है शर्ट्स टी शर्ट, मैं वहां कर दूंगा लेडीज टी शर्ट, फीमेल टी शर्ट, ठीक है, या प्रिंटेड टी शर्ट फॉर लेडीज। लाइक कीवर्ड चेंज करके मैं डिफरेंट गूगल ट्रेंड चेक करूंगा, जिस कीवर्ड पे मुझे गूगल ट्रेंड अच्छा आ रहा होगा, मैं वो कीवर्ड सिलेक्ट करूंगा, वहां से उससे आके यहाँ सर्च बार में पुट करूंगा, सर्च करूंगा, कंपटीटर देखूंगा, और यहाँ पे आके मार्केट में चेक करूंगा कि क्या प्रोडक्ट जैसा मैं चाह रहा हूँ वैसे ही आ रहा है या चेंज आ रहा है। तो अगर प्रोडक्ट जैसा मैं सोचा था, जैसा मैंने पहले ब्लैक बॉक्स पे देखा है,
सेम वैसा प्रोडक्ट आ रहा है तो ओके, आई विल बी ओके विद दैट, और मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूंगा कंपटीटर एनालिसिस की तरफ। अब कल का आपका काम ये है कि ब्लैक बॉक्स से आप लोगों ने दो प्रोडक्ट कोई भी अपनी मर्जी के सिलेक्ट करने हैं, लाइक जिनके स्टैट्स जैसे मैंने आज दिखाए हैं वैसे होने चाहिए, ठीक है। दो प्रोडक्ट सिलेक्ट करने हैं और उसके बाद जो दो प्रोडक्ट सिलेक्ट करें उनके डिटेल पेज पे जाके नीश उठानी है और उसका गूगल ट्रेंड भी चेक करना है, ठीक है। ये कल आप लोगों ने मुझे चेक करवाना है। यहाँ तक अगर किसी का कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। सर कोई डाउट नहीं। ठीक हो गया। उसामा आपका या साथ सब आपका? नो सर, कोई नहीं है डाउट। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ एवरीवन।